धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी सजी निवाजी मालिक करू साध संगत जियो। मैं अवतार सिंह इंसान सबसे पहले उस शहनशाहों के शहनशाह वालिद ओ जहान पूजनीक हजूर पिताजी महाराज जी व सारी साध संगत जी के चरण कमलों में पाक पवित्र नारा बोलता हूँ जी। मेरा नारा परवान करना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साध संगत जियो, जैसा कि आप सब ने इस जो अब हमने आज का टॉपिक रखा है, इससे आप समझ ही गए होंगे कि इस आज का लाइव किस टॉपिक पे रहने वाला है। तो आज के एपिसोड में हम शहनशाह हजूर पिताजी महाराज जी की उन पाक पवित्र यादों को फिर से ताज़ा करेंगे। शहनशाह हजूर पिताजी महाराज जी को याद करेंगे, उनकी रहमतों का गुणगान करेंगे और प्यारी साध संगत जियो मालिक के ऊपर विश्वास की दृढ़ विश्वास की बातें करेंगे, जिससे कि हमारा प्रेम सतगुरु के चरण कमलों के प्रति और ज़्यादा बढ़े और हमारे मन के अंदर उनके प्रति वैराग्य पैदा हो, हमारे दिलो दिमाग के अंदर उनकी यादें ताज़ा हों। तो प्यारी साध संगत जियो, आज का जो हमारा टॉपिक है कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अब जन्म तुम्हारे लेखे, अब जन्म तुम्हारे लेखे। तो साध संगत जी, असल में बात क्या है कि आज तक हमने सारी साध संगत जी ने पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी को उनके नाम की या उनके वचनों की या उनकी कभी वैल्यू समझी ही नहीं। उस ताकत का कभी हमने आकलन करने की कोशिश ही नहीं करी। उनकी वैल्यू को कभी हमने जाना ही नहीं। वैल्यू को तब जानते जब हम उनके वचनों को ध्यानपूर्वक सुनते और उनके ऊपर अमल कमाते। लेकिन हमारा सारा जो समय था वो सत्संग में जाते थे हम, मान लो तो इधर उधर कंटीनों पे घूमना, सारा ध्यान हमारा खाने पीने में होता था। लेकिन प्यारी साध संगत जियो, कहते हैं कि जब कोई चीज या कोई इंसान या कोई हमारी सबसे प्रिय वस्तु जिसे हम कहते हैं, अगर वो हमें आसानी से मिल जाए और हमें बड़े प्रेम पूर्वक आसानी से प्राप्त हो जाए, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा कीमत ना चुकानी पड़े और वो हमारे पास रहे, ज्यादा से ज्यादा हमें समय दे, तो इंसान क्या होता है, इंसान उसकी वैल्यू नहीं समझता। उसको ये लगता है कि ये तो बहुत कम पावर की है, ऐसे ही है, ये तो फ्री में मिल गई। तो इसी प्रकार से प्यारी साध संगत जी, जो हमारे सतगुरु जी पूजनीक हजूर पिताजी महाराज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, जिनका हम यहाँ पे आज वर्णन कर रहे हैं, उनकी ताकतों का वर्णन कर रहे हैं, तो वो भी प्यारी साध संगत जी खंडों ब्रह्मांडों के बादशाह, दोनों जहानों के मालिक, खुद खुदा, वो भी हमारे बीच में ऐसे ही थे का मतलब है कि इस समय शारीरिक रूप में हमारे सामने, हमारे दरमियान नहीं है। पिछले 6 सालों से वो उनको जेल में बंद कर दिया गया है, झूठे आरोप लगा के, ये आप सबको पता ही है। तो हमने कभी भी उनकी वैल्यू को नहीं जाना। हम तो यही आज तक सोचते आ रहे थे कि ठीक है जी, नाम मिल गया, 84 हमारी काट ही दी सतगुरु ने, काल महाकाल, अब हमें कोई छेड़ेगा नहीं, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, चलो ये सीधा सचखंड में जाएंगे। लेकिन सचखंड ले जाने वाला, जो हमें नाम की अनमोल दात बख्शने वाला दाता, उसको हम भूल ही गए, उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, उसकी वैल्यू को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तो प्यारी साध संगत जी, आज देखो ध्यान मार के कि आज 6 साल से ऊपर का समय हो चुका है। 25 अगस्त जो अभी गुजरी है, इसको पूरे 6 साल समाप्त हो चुके हैं, 7वां साल लग चुका है। तो आकलन करके देखें कि क्या हम अपने सतगुरु को कितना याद करते हैं
उनको किस प्रकार से उनको पुकारते भी हैं या नहीं। साध संगत जी, एक छोटा सा वर्णन आता है सिख इतिहास के अंदर। पातशाही का नाम मेरे दिमाग से निकल गया कि पातशाही कौन सी थी वो, लेकिन एक छोटा सा वर्णन आता है कि गुरु साहबान थे। गुरु साहबान जी कुछ समय के लिए अपनी संगत से, या यूं कह लो अपने बच्चों से, कुछ समय के लिए उनको दूर जाना पड़ा। वो बहुत ज्यादा कोई सालों का लंबा समय नहीं था, कुछ समय कह के गए थे वो कि हम जल्दी ही आपके बीच वापस आ जाएंगे। लेकिन जब वो वापस नहीं आए, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, हफ्ते बीत गए, कुछ महीने भी शायद बीत गए थे, तो वो वापस उनके बीच में, संगत के बीच में नहीं आए। तो उनके जो बच्चे थे, एक बेटा जैसे कहते हैं, उन्होंने अपने सतगुरु के प्रति, अपने गुरु पिताजी के प्रति उनका इतना लगाव था, इतना ज्यादा प्रेम उनका, बेहद बेशुमार। ये वर्णन गुरबाणी के अंदर भी फरमान है, गुरबाणी में भी ये लिखा हुआ है। गुरबाणी के अंदर फरमाया गया है, जो उस समय उन्होंने फिर एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी के अंदर वो अपने गुरु पिताजी को क्या लिखते हैं, कहते हैं, एक घड़ी ना मिलते तक कलयुग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता, मोहे रैन ना विहावे, नींद न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो, हौ कोली जो कोल कुमाई, गुरदर्शन संत प्यारे जियो। प्यारी साध संगत जी, ये पंक्तियां गुरबाणी के अंदर दर्ज हैं कि हे मेरे प्यारे गुरु पिताजी, अगर एक घड़ी के लिए भी, एक पल के लिए भी आपके दर्शन दीदार मुझे नहीं होते, आपका नूरी स्वरूप, नूरी दर्शन दीदार मैं नहीं करता, तो वो घड़ी मेरे लिए एक कलयुग के बराबर बीतती है। एक घड़ी ना मिलते तक कलयुग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता, कि हे मेरे प्यारे भगवान, हे मेरे प्यारे मुर्शद, हे मेरे प्यारे गुरु पिताजी, मुझे जल्दी से बताओ कि अब आपका जो मिलाप है मुझे वो कब नसीब होगा। मोहे रैन ना विहावे, नींद न आवे, कहते मुझे तो रात को नींद भी नहीं आती, मुझे तो रात बितानी मुश्किल हो जाती है, एक पल के लिए भी मुझे चैन आराम की नींद नहीं आती जब तक आपका दर्श दीदार नहीं हो जाएगा। तो प्यारी साध संगत जी, एक वो तड़प देखो। ये गुरबाणी की तुकें और ये जो वाक्य है सुनाने का मेरा मकसद ये है कि हम जरा कल्पना करके देखें कि क्या उस तरह का वैराग्य है, उस तरह का प्रेम, उस तरह की लगन हमारे दिलो दिमाग के अंदर अपने मुर्शिद के प्रति, अपने गुरु पिताजी के प्रति है? बिल्कुल भी नहीं है। उसका तो मैं कहता हूं 1000वां, लाखवां, करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। पूज्य हजूर पिताजी महाराज फरमाया करते थे, पाक पवित्र वचन फरमाते थे कि बेटा, जैसे आप अपने किसी बहुत प्रिय वस्तु के लिए तड़फते हो, मान लो आपका बच्चा विदेश में हो या और कहीं दूर चला जाए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्ते के लिए आपको उसकी खबर ना मिले, तो आपकी जो आत्मा है अंदर से कैसे कड़प उठती है, किस प्रकार से आप अंदर से सिहर जाते हैं, किस प्रकार से, किस शिद्दत से आप उसको याद करते हो, पल पल याद करते हो कि मैं उसको फोन करूं, मैं उसको खत लिखूं, मैं उसको मेल करूं या मैं उसको वीडियो कॉल करूं, किस प्रकार, कब मेरा बच्चा, वो कब मेरा प्रिय जन मुझको मिल जाए। तो पिताजी कहते हैं अगर उससे भी 100वां हिस्सा, 100वां हिस्सा भी अगर आप अपनी तड़फ अपने सतगुरु के लिए बना लो ना कहीं, तो प्यारी साध संगत जी वारे न्यारे कर देगा वो, कहने सुनने से परे की बातें हो जाएंगी। तो साध संगत जी अब बात करते हैं हम कि सतगुरु जीता जागता भगवान है। सतगुरु का जो बख्शा हुआ नाम शब्द है ना, सतगुरु और नाम, इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। श्याम मस्ताना जी महाराज जी के वचन हैं कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। यानी जो नाम शब्द हमें दिया गया है और जिस सतगुरु ने नाम शब्द हमें बख्शा है वो एक ही है। उधर सतगुरु और भगवान मालिक अल्लाह वाहिगुरु गॉड, वो भी दोनों एक ही हैं।
गुरबाणी के अंदर फरमाना कि गुरु परमेश्वर एको जान। तो प्यारी साध संगत जी, जो ये नाम शब्द है, ये अगर हम कहें कि हम इसकी कल्पना करें या इसका बखान करना शुरू करें तो ये असंभव है, इसका बखान हो ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ हम एक ही बात कह सकते हैं कि हे मालिक, हे सतगुर, आप धन्य हो, धन्य हो। आपकी जो रहमत है अपरंपार है, आपकी महिमा अपरंपार है, आप बेअंत 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 हो। इससे आगे साध संगत जी उस ताकत का बखान करने के लिए कोई लफ्ज सूझते ही नहीं, लफ्ज बना ही नहीं कि कोई उसकी सतगुर की महिमा का गुणगान गा दे। तो हम बात करते हैं कि जो सतगुर की ने हमें नाम की ताकत बख्शी हुई ना, वो नाम की ताकत किस प्रकार से हमारी पल पल सहायता करती है, पल पल हमारी लाज रखती है, पल पल हमारे साथ है। सतगुर जो है, हमें पता है कि खंडों ब्रह्मांडों के बादशाह हैं, और जो नाम की ताकत है, नाम की ताकत शब्द रूप में हमारे पास विद्यमान होती है। ये जो संसार हम देख रहे हैं, ये सृष्टि, ये खंड ब्रह्मांड, लोक प्रलोक पुरियां पवन, ये सब कुछ नाम से ही बना हुआ है और नाम के सहारे ही चल रहा है, नाम के आश्रय ही सारा कुछ खड़ा है। तो प्यारी साध संगत जियो, हम इस नाम की महिमा को समझते हुए हम नाम की ताकत का आज वर्णन थोड़ा सा करते हैं कि क्योंकि हम कहीं, मैं जो आज आपके सामने ये बखान कर रहा हूं, कोई कहीं सुनी बात नहीं, अपने ऊपर जो हमारे साथ बीती हुई बातें हैं, जग बीती नहीं है, हड बीती है, वो बात मैं सुना रहा हूं कि नाम की ताकत पूजनीक हजूर पिताजी महाराज नाम शब्द के रूप में किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। तो साध संगत जी, एक बार हमने वहां यूपी की साध संगत के पास हम गए थे सतगुरु के केसों की सच्चाई बताने के लिए। तो वहां पे हम बोल के आए थे जिम्मेवारों को कि अगर कोई जो हम बातें जिम्मेवारों को आपको बोल के जा रहे हैं, साध संगत को बोल के जा रहे हैं, अगर कोई जिम्मेवार दरबार से एडम ब्लॉक का मैनेजमेंट का आपके बीच में आए या 45 मेंबर बीच में आए, तो उनसे हम आपके सामने बैठकर, संगत के सामने बैठकर बातचीत करेंगे। इसके लिए हम तैयार हैं ताकि सच झूठ का पता लग सके कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। तो प्यारी साध संगत जी, 2-3 दिन ही बीते थे, यूपी से बिलसी बदायूं की बात है ये, उस ब्लॉक से हमें फोन आ गया कि नाम चर्चा रखवाई गई है ब्लॉक की, और वहां पर 45 मेंबर भाई भी आएंगे, बहनें भी आएंगी और दरबार की कमेटी भी आएगी, तो आप हमारे बीच में जल्दी पहुंचो। तो हम वहां पे पहुंच गए साध संगत जी, गाड़ियां लेके। हम दो गाड़ियों में थे, 5-7 बंदे होंगे। तो वहां पर क्या देखा हमने जाकर, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसके अंदर डर होता है, जिसके अंदर भय होता है कि हमारी पोल पट्टी ना कहीं खुल जाए, तो क्या होता है वहां पर साध संगत जी, इन लोगों ने 40-50 गुंडे, 50-60 गुंडे जिन्होंने अपने मुंह ढक रखे थे, परने बांधे हुए थे, वो पहले ही वहां पे बुला रखे थे, बिठा रखे थे। उन्होंने चारों तरफ से हमें घेर लिया। लेकिन चलो, ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये है, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाता क्योंकि आज का हमारा विषय ये नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, वहां से भी पूज्य हजूर पिताजी ने हमें ऐसे निकाल लिया था उनके बीच में से कि उनको भी नहीं पता चलने दिया कि क्या हो गया और क्या नहीं। ये निकल के बच के कैसे चले गए हमारे बीच से। तो वहां की जो साध संगत है वो सब जानती है इस बात को। उसके बाद प्यारी साध संगत जी, एक छोटा सा वाक्य और 2 मिनट लूंगा आपकी मैं, और बखान करूंगा कि हाँ, हमारे मुर्शद, हमारे प्यारे हजूर पिताजी नाम रूप में हमारी सहायता किस प्रकार से करते हैं, 24 घंटे हमारे साथ कैसे रहते हैं, हमारा दामन कैसे नहीं छोड़ते। जहां भी हम उसको याद करें वो वही प्रकट हो जाता है कि तेरा सच्चा मित्र कोई रीस की करे, जिथे भीड़ बने उथे आ खड़दा। जहां पर भी हमारे ऊपर भीड़ बनती है ना, जहां पर भी हमें उसकी जरूरत होती है ना सहायता की, वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं। समाना ब्लॉक की बात है प्यारी साध संगत जी, वहां पर हमें बुलाया गया था, मैं भी गया था, मेरे साथ एक भाई और थे, गुरविंदर इंसान जी। तो वहां पर भी यही हुआ था। हमारी खासकर मेरी जो मर्डर का प्लान बनाकर मैनेजमेंट ने मुझे वहां बुलाया था, उस भाई के द्वारा वहां पर बुलाकर, घर में बुलाकर साध संगत को इकट्ठा कर लिया गया बाहर, मुझे पता नहीं चलने दिया।
और उसके बाद 40-50 गुंडे लेकर जो गुरचरण कौर है वो भी वहां पे पहुंच गई। उन्होंने आकर हमारे मोबाइल भी हमसे छीन लिए। एक छोटा सा कमरा था, 15x10 का होगा, बड़ी मुश्किल, या 15x15 का होगा, छोटा सा कमरा था। उस कमरे में प्यारी साध संगत जो हमारे मोबाइल छीन लिए गए और हमें और 20-25 बंदों ने हमें घेरा डाल लिया। तो घेरा डाल के हमसे सवाल जवाब करने लगे, लेकिन पूज्य हजूर पिताजी साथ हैं, अंग संग हैं, उन्होंने डरने नहीं दिया। हर एक सवाल का उनको जवाब दिया। ज्यों ही गुरचरण कौर और उसके जो गुंडे थे थोड़ी देर के लिए हमसे बाहर गए, वहां से निकल के संगत को भड़काने के लिए, उसी समय मैंने गुरविंदर भाई से कहा कि गुरविंदर जी अब यहां पर कोई नहीं आ सकता। तो वो मेरे साथी भाई कहने लगे कि अब यहां पे कौन हमें छुड़ाने आएगा, हम अपनी टीम को मैसेज नहीं कर सकते, अपने परिवार को नहीं बुला सकते, अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बुला सकते, तो यहां पर अब हमें बचाने कौन आएगा। मैंने कहा एक है जो आ सकता है, वो हर समय हमारे साथ था, है और रहेगा, हमारी लाज रखता था, रख रहा है, आज भी रखेगा। कहते कौन? मैं कभी पूजनिक हजूर पिताजी महाराज जी हैं, जो हाजरा हजूर है, जिसको हम कहते हैं ना हाजरा हजूर, जहरा जहूर, नूरो नूर, वो है, वो आ जाएंगे। तो मैंने कहा भाई कर दे शुरू। फिर प्यारी साध संगत जी हो, यकीन मानना, हमने नारा लगा के, पाक पवित्र नारा सतगुरु के चरणों में बोल के, जैसे मैंने पिछले लाइव में बोला था कि जब बंदे की जान के ऊपर आफत आई हो, जब मुसीबत की घड़ी सामने खड़ी हो और दिखता हो कि मौत सामने दिख रही है, तब फिर सतगुरु भी बड़ी शिद्दत से याद आते हैं। नारा भी बड़ी शिद्दत से अंतरात्मा से निकला और अरदास भी निकली कि हे शहंशाह, अब हमारा यहां कोई रखा नहीं है, रखवाड़ा नहीं है, अगर आप बचाओ तो आज बचाओ। तो प्यारी साध संगत जी यकीन मानना, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगे थे। 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस भी वहां पे पहुंच गई। सॉरी, पुलिस वहां नहीं पहुंची, हमें मोबाइल फोन भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। उसके बाद पुलिस भी आ गई, पुलिस को हमने कॉल भी कर दिया। चलो आज वही बात फिर आगे, मैं डिटेल में यहां नहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, मेरा टॉपिक ये सुनाने का मतलब ये है कि पूजनिक हजूर पिताजी महाराज शब्द रूप में 24 घंटे हमारी लाज रखते हैं। लेकिन शब्द रूप में तो वो हैं, शब्द रूप में तो वो सारी सृष्टियों को बनाए खड़े हैं। गुरबाणी में भी फरमान है कि नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे पुरियां सब पवन। कि ये जो सब कुछ देख रहे हैं ना हम, सृष्टि, ये पर्वत पहाड़ पुरियां सब कुछ उस नाम के सहारे ही खड़ा है, उस नाम की ताकत इसको चला रही है। लेकिन प्यारी साध संगत जी, हमको शारीरिक रूप में भी वो चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नाम शब्द के रूप में तो ताकत वो हमारे पास है, वो नामी का बादशाह हमारे साथ है, लेकिन हमें शारीरिक रूप में भी चाहिए। साध संगत जी, वो मालिक, मैंने पहले भी बखान किया था कि वो सतगुरु ऐसा दाता है जो हर समय हर पर साथ है और आखिरी समय तक, आखिरी समय के बाद भी हमारी संभाल करते हैं। और एक छोटा सा विषय मैं यहां और लूं कि जो अपने गुरु को भूल गया, या जिसने अपने गुरु को बिछोड़ा दे दिया, जिसने अपने गुरु से मुंह मोड़ लिया, जो अपने गुरु से बेमुख हो गया, तो साध संगत जी उस बंदे का इस दुनिया के अंदर कोई रखवाड़ा हो ही नहीं सकता। मुर्शिद के बिना इस दुनिया में हमारी बाजू पकड़ने वाला कोई नहीं है। ये जो पूज्य पिताजी फरमाते हैं रिश्ते नाते हैं ना, तो गर्जी हैं सारे, उसके बिना कोई बाजू नहीं पकड़ता हमारी। तो हमारा ये जो एक साखी है, ये भी सिख इतिहास के अंदर आती है। ये साखी मैं आपको सुनाऊंगा, 5-4 मिनट की है। ये साखी सुनाने का मेरा मकसद, मेरा तात्पर्य है, मेरा अभिप्राय ये है कि सतगुरु किस प्रकार अपने शिष्य की लाज रखता है, अपने शिष्य की मौत के बाद भी वो कैसे संभाल करता है। और जब एक सिख गुरु का उसको बिछोड़ा देके, उसको भूल के, उससे बेमुख होके चल देता है ना, फिर दुनिया के लोग भी उसको मुंह नहीं लगाते। और अंत में वो क्या क्या बख्शता है, क्या क्या उसके लिए नियामतें बख्शता है, वो भी इसमें शामिल है। परीक्षा समझिए, जरा गौर से सुनना कि सिख इतिहास के अंदर जिक्र आता है 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उस समय की बात है कि जब जंगें लड़ी जा रही थी,
लड़ाइयां चल रही थी, तो लड़ाई का आखिरी दौर चल रहा था, लड़ाई भी आखिरी थी, लेकिन सिख को यह पता नहीं होता कि ये लड़ाई कौन सी है, आखिरी है या कौन सी है। तो प्यारी साध संगत जी, वहां क्या हुआ, लड़ाइयों के अंदर भूखे भी रहना पड़ता है, प्यासे भी रहना पड़ता है, कई कई दिन खाने के बिना भी गुजारना पड़ता है, कोई बेड वहां पे ना मिले ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो इतिहास के अंदर जिक्र आता है कि एक महासिंह नाम का जो सिख था, उसने क्या किया, 39 बंदे अपने साथी, 39 वो हो गए, एक वो हो गया, पूरे 40 हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरुजी के सामने बेनती करी कि गुरुजी, हमसे अब और ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ी जाती, अब हमसे और ज्यादा नहीं सहा जाता, कई कई दिन भूखे पैसे रहना पड़ता है, यहां तो जंगलों में सोना पड़ता है, नीचे सोना पड़ता है, मच्छर भी काटते हैं, और गुरुजी हमें अपने बच्चों की याद भी आती है। तो गुरुजी कहने लगे, बोलो भाई क्या चाहिए, फिर क्या चाहते हो। कहते गुरुजी हमें तो वैसे आज्ञा दे दो, इजाजत दे दो, हम तो जाना चाहते हैं। गुरुजी कहते हैं, देखो भाई ऐसे इजाजत तो नहीं मिलेगी, आज्ञा तो नहीं है, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई है, ये आखिरी लड़ाई है, ऐसे आज्ञा नहीं मिलेगी। तो कहते ना गुरुजी जो मर्जी हो जाए, हम तो जी बस हम नहीं अब आपको आपके साथ नहीं रहेंगे, हम तो आपको छोड़ के जा रहे हैं। गुरुजी कहते अच्छा जाना ही है। कहते हाँ जी जरूरी जाना, अब तो बाल बच्चों बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं, परिवार की बहुत ज्यादा याद आ रही है। गुरुजी कहते ऐसे नहीं, जाते समय फिर ऐसे करो, एक बेदावा लिख के जाओ, उस बेदावे के अंदर, उस चिट्ठी के अंदर ये लिखो कि आज के बाद आप हमारे गुरु नहीं हो और हम आपके शिष्य नहीं हैं। तो साध संगत जी, इतिहास के अंदर जिक्र आता है कि महासिंह ने और उसके 39 साथियों ने, यानी पूरे 40 सिखों ने बेदावा लिख के दे दिया, उसके ऊपर सभी ने साइन भी कर दिए कि जाओ ये लो गुरुजी, आज के बाद आप हमारे गुरु नहीं और हम आपके शिष्य नहीं। तो प्यारी साध संगत जी, वो 40 के 40 सिख अपने घर को चल दिए। जब वो घर पहुंचे हैं, घर पहुंच के देखते हैं कि उनके जो रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने उनको देखा, उनकी घरवाली थी वो मिली। उनकी घरवाली ने जब देखा कि मेरा घरवाला आ गया, मेरा हस्बैंड आ गया, पतिदेव जी आ गए, तो एक बार तो बड़ी खुश हुई। कहते आप आ गए? कहते हाँ जी मैं तो आ गया। कहते क्या बात, जंग समाप्त हो गई? कहते नहीं, जंग तो अभी समाप्त नहीं हुई। तो फिर तुम क्यों आ गए? कहते जी हम तो वैसे ही बीच में छोड़ के आ गए, हमें तो घर की याद आ रही थी। तो उसकी घरवाली ने जो लानते उसके ऊपर फेंकी, महासिंह के ऊपर। कहते जाओ लानतिया, मैंने तो एक गुरु सिख से शादी करवाई थी, मैंने तो एक गुरु के सिख के साथ शादी करवाई थी, लावा पड़िया सी ओदे नाल। मुझे क्या पता था अगर तू अपने गुरु का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। जा दौड़ जा, तू मेरा पति नहीं, मैं तेरी पत्नी नहीं। तो साध संगत जी, ऐसे ही वो माता पिता के साथ पास गया, उन्होंने भी यही लफ्ज बोले कि जाओ लानतिया, अपने गुरु को धोखा दे के आ गया, अपने गुरु से बिछोड़ा करके आ गया, लड़ाई में उसका साथ नहीं दिया। जा, आज के बाद तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं, तू हमारा बच्चा नहीं, हम तुम्हारे माँ बाप नहीं। तो इसी प्रकार से साध संगत जी, जो दूसरे 39 सिख थे, उसके साथी थे, उनको भी ऐसे ही घर से भी लानते पड़ी। और जब वो समाज के अंदर निकले, बाहर गांव में निकले, तो गांव वाले भी ताने मेने मारे, ताने मेने मारते हुए उनके ऊपर लानते फेंके। कहते जाओ लानतियो, तुम अपने गुरु के सगे नहीं हुए, अरे हमारे क्या होगे। तो उसके बाद एक जिक्र और आता है यहाँ पे कि माई भागो, माता भागो नाम की एक औरत थी, बहुत बहादुर लेडीज का नाम यहाँ पे आया है। वो लेडीज, वो माता बहन, वो भी वहां पे आई उनको मिलने के लिए, और वो चूड़ियां लेके आई। कहते हैं वो चूड़ियां लेके आई उनके लिए कि ये लो, उन्होंने भी ताने मेने मारते हुए इनको चूड़ियां अर्पण की कि ये लो चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां, तुम अपने गुरु का साथ छोड़ के आ गए, हम लड़ेंगे अब, हम अपने गुरु के साथ जंगे मैदान में जाकर दुश्मन से लोहा लेंगे, दुश्मन का टाकरा करेंगे, तुम ये चूड़ियां पकड़ो, पहनो और अपने घर में आराम से बैठकर आराम करो। तो साध संगत जी, जब इतनी लानते उनके ऊपर पड़ी, महासिंह व उसके साथियों के ऊपर, तो उनके मन में भी फिर गुरुवारा गुरु की याद आ गई, फिर गुरु का वैराग आया और याद आ गई कि हाँ, अब गुरु के बिना
संसार में कोई बाजू नहीं पकड़ता। गुरु के बिना तो भगवान भी नजदीक नहीं ला सकता। गुरु के बिना तो वो कुल मालिक भी शरण नहीं दे सकते। तो उन्होंने क्या किया, एंड में हम बात पे समाप्ति पे आते हैं कि वो महासिंह जाकर लड़ा, माई भागो भी जाकर लड़ी, और वो महासिंह और अपने साथियों को इकट्ठा करके दोबारा फिर मैदान जंग के अंदर जाकर वो लड़े, और वो शहीदियां भी कहते हैं उन्होंने प्राप्त की। तो क्या होता है शाम को क्या होता है, जब जंगे मैदान के अंदर हर रोज रात को साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वो हर रोज जंगे मैदान में जाया करते थे, और हर रोज ना चेक किया करते थे कि आज मेरा कौन सा सिख शहीद हुआ, आज मेरा कौन सा सिख शहीद हुआ। तो क्या हुआ साध संगत जी, वहां पर जाकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज देख, और गुरु गोविंद सिंह जी उनको फिर खिताब भी दिया करते थे कि ये मेरा 100 हजारी है, ये मेरा 200 हजारी है, ये मेरा 500 हजारी है। यानी कितने दुश्मनों को शहीद करके ये शहीद हुआ है, सतगुरु उनको पदवियां दिया करते थे। तो सतगुरु जी क्या देखते हैं उस दिन जाके कि जंगे मैदान में घूम रहे हैं और इधर उधर लाशें बिखरी पड़ी हैं। तो एक जो साथी था, एक जो इंसान था, सिखों ने देखा कि उसके अंदर अभी जान बाकी है, मुंह जो है मिट्टी में लिबड़ा हुआ है, सारा शरीर छलनी हो चुका है, तीर लगे हुए हैं, तलवारें लगी हुई हैं, जख्म हुए पड़े हैं, लेकिन वो अभी सहक रहा है। उसके मुंह के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर मिट्टी से लथपथ है, वो अभी सहक रहा है थोड़ा थोड़ा। तो सिखों ने उठाया और देखा कि गुरुजी इस सेवक के अंदर, इस सिख के अंदर अभी जान बाकी है। तो क्या हुआ साध संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी आके उन्होंने देखा कि ये तो हमारा महासिंह है। जब उनके मुंह से मिट्टी उतारी गई, साफ किया गया, देखा कि महासिंह है। और गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने महासिंह का जो सिर था ना, वो ऐसे अपने पट के ऊपर, उसका पट का सिरहाना बना के ना उसके ऊपर रख लिया। तो महासिंह से कहने लगे गुरुजी कि महासिंह, तुम तो बिछोड़ा लेके चले गए थे हमें, तुम तो बेदावा लेके चले गए थे, हमारा साथ छोड़ के चले आए थे, तो अब क्या हुआ? तो कहता है गुरुजी, आपके बिना हमने देख लिया, आपके वचन नहीं ना माने, मैंने भी नहीं माने, मेरे साथियों ने भी नहीं माने, आपके वचन नहीं माने गुरुजी, आपके बिना इस संसार में हमें मुंह लगाने वाला कोई है ही नहीं, सभी से ताने मेने मिले हैं, तो गुरुजी हमारी बख्श दो बस। तो गुरुजी कहते हैं अगर बाकी जो तुम्हारा जो शरीर है इतना छलनी हुआ पड़ा है, तुम्हारे सारे जो सिंह है वो शहीद हो चुके हैं। तो साध संगत जी मैं यहाँ आपको बता दूं कि अगर साथी को थोड़ा बहुत इधर उधर बताने में कोई दो लफ्ज इधर उधर गलती हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो गुरुजी कहने लगे कि तुम्हें जख्म भी बहुत हुए हैं, तुम्हारा शरीर छलनी हुआ पड़ा है, और तुम्हारे सारे साथी तुम्हें छोड़ के जा चुके हैं, तो फिर तुम अब तक जिंदा कैसे हो? तो महासिंह वहां कहने लगे गुरुजी क्या करें, हम गुरु वाले हैं, इसलिए हमें कोई काल महाकाल जमदूत हमें हाथ नहीं लगाता, हमें छेड़ते नहीं, क्यों? और ऊपर से सचखंड के दरवाजे हमारे लिए खुल नहीं रहे। दरवाजे जब हम सचखंड में जाते हैं, नजदीक पहुंचते हैं, तो अंदर से आवाज आती है कि तो तुम्हारी चाबी है ना सचखंड को दरवाजे खोलने वाली, ये तो तुम अपने गुरु के हाथ में दे आए हो, उसके हाथ में छोड़ के आए हो, उसके बिना दरवाजे नहीं खुलेंगे। तो साध संगत जी, तो महासिंह जी कहने लगा कि गुरु जी इसलिए हमें वहां पे एंट्री नहीं मिल रही। तो प्यारी साध संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं इतने खुश हुए, कहते हैं महासिंह बोल, आज तेरा गुरु तेरे ऊपर खुश है, मेहरबान है, हम बहुत खुश हैं, तो बता अगर तू चाहे तो क्या तुम्हें मैं पूरी सृष्टि का राज बख्श दूं, तुझे तख्तो ताज बख्श दूं, आज मांग ले महासिंह। आज तेरा गुरु कहता तेरे से खुश है, तेरे ऊपर राज, सब नियामतें लुटाने को तैयार है। साध संगत जी देखो, जब गुरु खुश होता है ना, मेरा ये कहानी सुनाने का मतलब है कि गुरु के अंदर इतनी ताकत होती है, गुरु के अंदर इतनी पावर होती है कि अगर वो चाहे उसके बिना सचखंड के दरवाजे भी नहीं खुलते। अगर वो चाहे तो एक पल में वो तख्तो ताज बख्श दे, सारी सृष्टि का राज बख्श दे।
शहंशाह जी हजूर पिताजी महाराज जी फरमाया करते थे कि अगर मेरे शास्त्र नाम मेरे शाह मस्तान चाहें एक पल में इस धरती को पूरी सोने की हीरे मोतियों से जड़ सकते हैं। तो प्यारी साध संगत जी वहां पे फिर क्या हुआ, वहां पर महासिंह ने ना हाथ जोड़ लिए, कहता गुरु जी ना 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 ना, पहले वाली जो गलती मैंने पहले कर दी थी ना, अब वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। जो मैंने पहले आपसे बेमुख हो गया था, अब नहीं गुरु जी। अब मुझे ना तख्तो ताज चाहिए, ना मुझे राज चाहिए इस दुनिया का, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो अगर राज करना तो आपके चरणों का राज चाहिए मुझे। अगर आप इतनी सी सुई की नोक जितनी भी जगह आपके चरणों में मिल जाए ना, मैं तो समझूंगा मेरी जिंदगी कृतार्थ हो गई, मैं धन्य हो गया। तो गुरुजी कहने लगे बोल फिर क्या दूं, क्या चाहिए आज मांग ले, तेरा गुरु तेरे ऊपर खुश है। तो साध संगत जी वहां पर महासिंह कहने लगे कि गुरुजी हमारी टूटी को गंढ दो, यानी हमारी जो हमसे भूल हो गई, हमसे जो गलती हो गई उसे बख्श दो। और हम जो बेदावा लिख के दे के गए थे ना आपको, कहते वो बेदावा फाड़ दो, वो बेदावा फाड़ दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी कहने लगे महासिंह देख देख आज एक गुरु अपने सिख को कितना प्यार करता है। कहते जब हम अनंतपुर साहब से निकले थे ना, अपने घर से निकले थे ना जब, सारा कुछ छोड़ के, तो कहते हमारा सारा कुछ सरसा नदी में बह गया था। सारा सोना चांदी हीरे जो भी हमारे पास था, खाने का सामान था, सब बहा दिया था। हमने कुछ भी साथ नहीं रखा। लेकिन महासिंह कहते हैं लेकिन जब से तू मुझको ये बेदावा लिख के देके गया ना, जब से जंग मैदान में ये बेदावा लिख के गया ना, वो बेदावा उसी समय कहते हैं मैंने यहां संभाल के अपने कमर कस्से में रख लिया था। कहते मुझको पता था कि तुझको यहीं पे आके ढोई मिलेगी, तुझको यहीं पे आना पड़ेगा, और संसार में तुझे कोई तेरा बाजू नहीं पकड़ेगा, तेरा कोई साथी नहीं बनेगा। मुझे पता था कि तुझको एक दिन आना इसी शरण में पड़ेगा। तो कहते हैं देख ये तेरा बेदावा आज भी मैंने अपने कमर कस्से में सांभ के रखा हुआ है, बड़ा संभाल के रखा हुआ है। तो प्यारी साध संगत जी बात की समाप्ति करते हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने वो बेदावा कहते हैं फाड़ा, इतिहास के अंदर दर्ज है, कहते उसकी आत्मा उसी वक्त निकल के चली गई और सचखंड में जा विराजी। क्योंकि सचखंड की चाबी जो होती है वो गुरु के ही हाथ में होती है, वो गुरु के पास ही होती है, और किसी में ताकत नहीं है कि सचखंड के अंदर एंट्री करवा दे। प्यारी साध संगत जियो, तो मेरा इस कहानी को या इस साखी को सुनाने का एक मकसद ये था प्यारी साध संगत जी, कि हमारा अपने मुर्शद अपने सतगुरु पूजनीक हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के ऊपर और उनके द्वारा बख्शे गई नाम की पाक पवित्र दौलत के ऊपर हमारा सिर्फ विश्वास ही नहीं दृढ़ विश्वास बने। हमें पता चले कि गुरु खंडों ब्रह्मांडों का मालिक कैसे होता है, किस प्रकार। अगर सतगुरु अपनी मौज में आ जाए ना, अगर सतगुरु आपके ऊपर रीझ जाए ना, तो वो किस प्रकार से तख्तो ताज बख्शता है। इस प्रकार से प्यारी साध संगत जी हो, मेरा ये साखी सुनाने का मकसद था। और जैसे हमने आज का ये टॉपिक रखा कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अब जन्म तुम्हारे लेखे, अब जन्म तुम्हारे लेखे। तो प्यारी साध संगत जी जरा आकलन करें, आज के समय के अंदर आकलन करके देखें कि क्या हम अपने मुर्शिद के प्रति इसी भावना से समर्पित हैं। क्या हमारा अपने सतगुरु के प्रति वैराग पैदा होता है कि नहीं होता है। क्या आपकी आंखों में दो आंसू उसकी याद के आते हैं कि नहीं आते। क्या आपका दिल आपका हृदय उसके लिए तड़पता भी है या नहीं। कहते तेरी अख दे सिपदा एक मोती जे गुरु चरणा विच डुल जावे, तेरी सुती हुई किस्मत जाग पवे, बूहा तेरी तकदीर दा खुल जावे। साध संगत जी ऐसे नहीं फरमाया सतगुरु ने, ऐसे नहीं फरमाया। तो प्यारी साध संगत जियो, हमारा कहने का मतलब ये है कि सतगुरु पल पल संभाल करते थे, करते हैं, करते रहेंगे।
नाम की दौलत तो हमारे साथ उन्होंने बख्श रखी है, लेकिन हमें जरूरत है उनके साथ की, हमें जरूरत है शारीरिक रूप में उनको प्राप्त करने की। आज 6 साल का समय पूरा हो चुका है, लेकिन हम या हमारी जो साध संगत है वो कर क्या रहे हैं? सोचिए ना जरा। क्या वो मटर पनीर खाने से, मटर पनीर खाकर खुश होने से क्या वो हमारे बीच में आएंगे? क्या जागो सिर के ऊपर उठाकर नाम चर्चा के अंदर डांस करने से क्या वो हमारे बीच में आएंगे? क्या ढोल नगाड़ों की थाप के ऊपर नाचने से क्या वो हमारे बीच में आएंगे? नहीं आएंगे। साध संगत जी, आपको इस समय, आपको क्या, हम सबको हमारे जिम्मेवारों के द्वारा अपने गुरु से बेमुख करवाने की सारी प्लानिंग रची जा रही है। सारी तमाम कोशिशें सतगुरु के जो वचन हैं, सतगुरु की जो शिक्षाएं हैं, उनको तमाम खत्म करने की कोशिशें आज हमारी डेरे की मैनेजमेंट के द्वारा की जा रही हैं। और ये आज का इतिहास नहीं है। सिख धर्म का इतिहास उठा के देख लो, हिंदू धर्म का इतिहास उठा के देख लो, इस्लाम धर्म का इतिहास उठा के देख लो। जो भी गुरु, पीर, फकीर, पैगंबर इस धरती पर आए, मालिक से जोड़ने की बात करते थे, नाम की दौलत बख्शते थे अपने, और अपने शिष्यों को सचखंड में ले जाने की बात करते थे, तो उनके साथ, सभी के साथ ऐसा ही हुआ है। उनके अपनों ने ही साजिशें रच के उनके साथ बहुत बुरे से बुरा बर्ताव किया। तो आज का समय साध संगत जी, जो परमपिता जी फरमाते हैं, हमने तो इसके लिए एक वीडियो भी कई बार जारी की है, शेयर की है फेसबुक के ऊपर। परमपिता जी फरमाते थे कि जिस समय कबीर साहब जी इस धरती के ऊपर सिमातलोक में आए थे, कहते हैं काल ने 40 नकली कबीर बनाकर उनके साथ भेज दिए थे। कबीर साहब जी कहते हैं आप कौन भाई? कहते हम भी कबीर हैं जी। कहते आप क्या करोगे? कहते हम भी वही करेंगे जो तुम करोगे, आपके जैसा ही नाम देंगे, आपके जैसा ही सारा कुछ वेश धारण करेंगे, आपकी रीस करेंगे पूरी, आपकी नकल करेंगे, और क्या करोगे? कहते हैं फिर एंड में ले जाकर, आप तो ले जाते हो सचखंड में, हम तो ले जाकर इनको नरकों में धक्के खिलवाएंगे, नरकों में, ताकि हमारी कोई भी आत्मा इस मातलोक से छुटकारा पाके कोई भी सचखंड में ना जाए। इसलिए हम साथ ही आए हैं और सारे काम आपसे उल्टे करेंगे, आपकी शिक्षाओं को खत्म करेंगे, आपके खिलाफ भड़काएंगे दुनियादारी को। तो सोच के देखिए साध संगत जी, अपने मुर्शिद प्यारे के परमपिता जी महाराज जी के उन वचनों को याद करके देख लो कि आज क्या मौजूदा समय में वही सब कुछ हमारे साथ घटित नहीं हो रहा क्या? आपके सामने तो अब तो हद ही हो गई है, अति हो गई है। अब तो पूजनिक हजूर पिताजी के रूप में एक बहरूपिया ही उनको साक्षात लाकर फिट कर दिया गया है। देखो, हम कोई घर में बैठकर कमरे के अंदर नहीं बोलते, हम कोई छुप कर नहीं बोलते, हम शरेआम बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं, क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी के वचन हैं, परम पिताजी के वचन थे कि पल्ले होवे सच तब कोठे चढ़ के नाचे। हम तो छत के ऊपर चढ़ के नाचते हैं, नाच नाच कर सारी दुनिया को रौला पाके ये बात बोलते हैं कि हमारे सतगुरु बेदोष थे, बेदोष हैं, बेदोष रहेंगे। उनके साथ साजिशें रच के उनको जेल भेजा गया है। अब उनके ही रूप में कोई बहरूपिया लाकर साध संगत के बीच में फिट किया गया है, जो हमारे सतगुरु की तरह ही कपड़े पहनता है, पहनने की कोशिश करता है। वैसे तो वो उनके चरणों की धूल के बराबर भी, अगर मैं कहूं ना धूल के बराबर भी, तो बहुत दूर की बातें हैं ये। उसके चरणों की धूल भी नहीं इंसान बन सकता। जैसे खोल के बहन वीरपाल कौर इंसान जी ने, डॉक्टर मोहित जी ने पूरे डिटेल में बताया हुआ है कि कौन कौन ये बंदे हैं। सतपाल पांडे भी रोल निभाता है, डॉक्टर आदित्य भी ये रोल निभाता है, और भी कई हैं जो पूज्य हजूर पिताजी का रोल अदा करने की कोशिश करते हैं। उन जैसे कपड़े पहनते हैं, उन जैसे वचन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वचन करना तो बहुत दूर की बातें हैं, बहुत दूर की बातें हैं। अगर साध संगत जी एक विचार कीजिए, छोटा सा विचार कीजिए, क्या हमारे सतगुरु जी अपनी साध संगत से प्रेम कितना करते थे?
इसके लिए भी एक छोटी सी साखी है, साखी नहीं हकीकत है, ये मैं आपको बताऊंगा। एक बार डॉक्टर मोहित जी ने भी आपको सुनाई थी, शॉर्टकट में मैं बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, कि एक बार किसी पुलिस वाले भाई ने शायद किसी एक डेरे के सतब्रह्मचारी की ना हत्या कर दी, या यूं कहें कि गलती से मार दिया या जानबूझ के मार दिया, जैसे भी समझ लो, उसकी हत्या कर दी। तो वो माफी लेने के लिए पूज्य हजूर पिताजी के पास गया। कहता गुरुजी मेरे से गलती हो गई, मेरे को बख्श दो, ऐसे ऐसे करके इस प्रकार से मैंने एक आपके जीव की हत्या कर दी, मुझे माफी चाहिए। तो पूज्य हजूर पिताजी फरमाने लगे कि भाई ये बता कि तुमको ये नहीं पता था कि वो हमारा बच्चा है, हमारा शिष्य है? कहता हाँ जी पता था। तुमको ये नहीं पता था कि दरबार का सतब्रह्मचारी है या हमारा इतना प्रिय शिष्य है? प्रिय का मतलब है कि हमसे नाम लेवा है और हमें मानने वाला है। कहते हाँ जी पता था कि आपके दरबार से है, आपका बच्चा है, आपसे नाम शब्द लिया हुआ है, लेकिन मेरे से गलती से जी, जो मर्जी समझो, गलती से गोली चल गई, जैसे मर्जी। कहते ना, कोई माफी नहीं, जानबूझ के तूने ये काम किया है, कोई माफी नहीं मिलेगी। तो साध संगत जी कहते हैं ना कि जो उसने सतगुरु जी ने उनको कहते ना माफी नहीं मिलेगी, जाओ। कुछ दिनों के बाद फिर जो ये मैनेजमेंट वाले कहें कि जो चमचे जिन्हें हम बोलते हैं वो होते हैं, वो फिर उनको तरकीब सुझाते हैं कि माफी ऐसे नहीं मिलेगी, जाके लंबा लेट जा सतगुरु के चरणों में और बोल दे कि भाई गुरु जी माफी लेनी है, आपसे लेनी है। तो ये तरीके सारे सुझा दिए, जो ये तरीके 45 मेंबर ये मैनेजमेंट जो खुद अपनाते हैं ना माफी लेने के लिए, ये तो खैर रोज ही माफियां लेते थे, तो उसी प्रकार से उसको भी सुझा दिया कि जी ऐसे। वो फिर गया कि पिताजी गुरुजी मुझे माफ कर दो, माफी लेनी है, आपसे लेनी है। तो गुरुजी ने फरमाया, साध संगत जी वहां देखो सतगुरु जी ने क्या वचन फरमाए। एंड में मैं बताता हूं कि सतगुरु जी ने ये फरमाया कि जा तेरे को ये शरीर तो माफ कर देगा, लेकिन वो अंदर वाला राम, कहते अंदर वाला राम तेरे को कभी माफ नहीं करेगा। साध संगत जी पिताजी फरमाते हैं कि अंदर वाला राम तेरे को कभी माफ नहीं करेगा। एक इंसान की मौत होने पे, सतगुरु के एक जीव की मौत होने पे सतगुरु ने इतने बड़े वचन कर दिए, लेकिन पंचकूला के अंदर तो सैकड़ों अगर कहें कि वहां पे कत्लेआम हुआ। 42 गिनती में दिए गए कि 42 भाई बहनों की निर्मम हत्या कर दी गई, गोलियां मार दी गई, छाती छलनी कर दी गई, भून दिया गया, बच्चों को नहीं देखा गया, सब कुछ रोन दिया गया, माता बहनों की इज्जतें तार तार कर दी गई। जब हमारा सतगुरु मुर्शिद कामिल, वो दोनों जहानों का मालिक, एक जीव की हत्या होने पर माफी नहीं दे रहे और इतने बड़े वचन फरमा रहे हैं, तो सोच कर देखिए पंचकूला कांड करवाने वाले हत्यारों को क्या वो इस प्रकार से माफी दे देंगे जिस प्रकार से ये आके कहता है जाओ सारा कुछ माफ है जी। साध संगत जी इतना प्रेम करते हैं सतगुरु अपने बच्चों से, वो माफी इतनी जल्दी नहीं देता। और प्यारी साध संगत जी हो, एक सोच विचार करके देखिए कि 6 साल मतलब 5 साल का समय होने पर ये आया था, तो मान लो 5 साल हो गए हों अपने सतगुरु को अपनी संगत से बिछड़े हुए। 5 साल के बाद मान लो गुरुजी हमसे आकर मिले, तो क्या वो आते आते सार ही ये बात कहेंगे कि जी मैंने आपको चिट्ठियां लिखी थी, मैंने आपको ये कहा था, मैंने आपको ये करा था, वो बातें याद करवाएंगे? क्या वो चिट्ठियों की बात करेंगे? क्या वो ऐसे लाइव होंगे? सतगुरु को आप पता नहीं। पहली बात तो प्यारी साध संगत जी एक बात ध्यान रखो, वो जिस प्रकार से काफिले में गया ना, सैकड़ों हजारों गाड़ियों का काफिला था जब वो गए थे, जिस दिन वो आएंगे उस दिन, ये श्याम मस्ताना जी महाराज जी के भी वचन थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि सारे जो काफिले, क्या जहाज, क्या बसें, क्या कारें, क्या मोटरसाइकिल सिरसा की तरफ चलेंगे, सिरसा की तरफ जाएंगे। तो जिस दिन प्यारे सतगुरु मुर्शिद कामिल मेरा शहनशाह दो जहानों का मालिक अपने आप को बेगुनाह साबित करके आएगा ना, तो प्यारी साध संगत जी उस दिन पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आज दुनिया के अंदर कोई रिहा होके आया है, आज दुनिया के अंदर कोई ताकत
अपने आप को जग जाहिर करके इस जेल को तोड़कर, जेल को त्याग कर अपने आप को बेगुनाह साबित करके बाहर आई है। तो मैंने पिछले लाइव में बोला था कि सूरज के सामने अगर मोमबत्ती लेके खड़े हो जाएं और कहें कि ये सूरज है, तो वो सूरज नहीं बन सकता प्यारी साध संगत जी। तो हमें समझना होगा, सतगुरु जी जो वचन किया करते थे, सारा कुछ A to Z बातें उनके वचनों के उल्ट क्या नहीं हो रही? क्या एक एक बात, एक एक वचन पूज्य हजूर पिताजी का हम रखते हैं आपके सामने। आपने भी अपने कानों से सुने होंगे, अपने आंखों से सतगुरु के दर्श दीदारे किए हैं, इतने सत्संग सुने हैं, आपने भी तो सारा कुछ सुन रखा है। तो आप उनका विश्लेषण क्यों नहीं करते? पूज्य हजूर पिताजी महाराज तो यहां तक फरमाते थे कि अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, अगर आपको लग रहा है कि हम भटक रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, तो कहते हैं आपके अंदर जो ये वकील बैठा है ना, सतगुरु राम रूपी वकील, सतगुरु रूपी वकील बैठा है, इस वकील को थोड़ी सी फीस दो, 10 मिनट 20 मिनट नाम शब्द का सिमरन करो, उस पाक पवित्र कलमे का सिमरन करो। वो वकील कहते हैं आपको अपने अंदर से अपने आप ही ख्याल दे देंगे। तो जो ये आप ये कहते हो कि मैं घंटा सिमरन करता हूं, मैं 2 घंटे भी सिमरन करता हूं, आप जो अखंड सिमरन कर रहे हो, अखंड सिमरन करवाया जा रहा है, तो क्या उस अखंड सिमरन के अंदर आपको एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आता कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है? आपके भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, आपके सतगुरु के रूप में बहरूपियों को फिट किया जा रहा है, तो क्या आपको कोई फील नहीं होता? प्यारी साध संगत जी, आत्मा का रिश्ता उस परमात्मा के साथ है, उस मालिक का रिश्ता जो रूह के साथ है। एक स्वरूप लेके ना, असली पूज्य हजूर पिताजी का, उस स्वरूप को सामने से 1 मिनट के लिए प्रेम पूर्वक निहारिए, प्रेम पूर्वक उसे श्रद्धा पूर्वक उनकी आंखों में आंखें डाल के देखिए, फिर देखिए ये आत्मा अंदर से गवाही भरेगी कि हाँ ये मेरे सतगुरु हैं, ये मेरे पूज्य हजूर पिताजी महाराज हैं, ये मेरा 2 जहानों का बादशाह है। तो अब आप दूसरी तरफ चल के देखिए, जब वो बहरूपिया, वो यूपी वाला, वो गोपौड़ी नाथ, जब वो स्टेज के ऊपर बैठता है ना आके और बोलता है, तो एक पल के लिए भी क्या आपकी आत्मा अंदर से गवाही भरती है कि ये मेरा गुरु है, ये मेरा सतगुरु है? सोचिए ना जरा, विचार कीजिए साध संगत जी, एक पल के लिए भी हमारी आत्मा गवाही नहीं भरती, तो गुरु के नाम पर, सतगुरु के नाम पर हमारी भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है, आपको ठगा जा रहा है, पैसे की लूट मचाई जा रही है। और जो अभी पीछे कल परसों एक वीडियो भी हमने शेयर की थी, हमारे ब्लॉग का एक 45 मेंबर है, उसका नाम है राजेंद्र। इंसान कहें, इंसान तो वैसे इन्होंने लगाना छोड़ दिया है, इंसान के लायक तो ये लोग नहीं है, क्योंकि गुरु को भुला चुके हैं, गुरु से बेमुख हो चुके हैं ये लोग। तो वो बंदा कह रहा है साध संगत के बीच में जाके कि जी गुरुजी ने फरमाया है कि साध संगत सारी बीमा करवाओ। सतगुरु तो कहते हैं भाई, जिस टाइम मुर्शद ने आपको नाम दे दिया, गुरु ने आपको नाम शब्द बख्श दिया, उस समय आपकी जिंदगी का बीमा हो गया। आपका तो क्या, आपके परिवारों का बीमा हो गया, आपके खानदान का बीमा कर दिया। तो इतने बड़े बड़े वचन सतगुरु जी करते हैं और ये कह रहा कि बीमे करवाओ। तो बीमा कंपनी के नाम पर आपको ठगा जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है, ये लोग सतगुरु के जो लुटेरे हैं, सतगुरु के नाम पर लूटने का कोई एक जरिया नहीं बख्शते, नहीं छोड़ते। हर तरीके से कोशिश करते हैं किस प्रकार से आपको लूटा जाए, किस प्रकार से आपको ठगा जाए। और ये भी बात हम डंके की चोट पे बोलते हैं। कल को कोई साध संगत ये मत कह दे कि हमें बताया नहीं गया। हम डंके की चोट पे बोलते हैं। आप लोग आज जो पैसा गुरु के नाम पे, सतगुरु के नाम पे इन लुटेरों को, इन चोरों को दे रहे हो, मैनेजमेंट को दे रहे हो, ये सारा पैसा ये लोग सतगुरु पूज्य हजूर पिताजी को फंसाने के लिए यूज कर रहे हैं, खुद को बचाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो प्यारी साध संगत जी, इस बात का आपको विचार करना होगा और विश्लेषण भी करना होगा। तो एंड में हम फिर दोबारा उसी बात पे आते हैं कि आओ फिर से अपने सतगुरु को याद करें, अपने मुर्शिद को याद करें,
कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अब जन्म तुम्हारे लेखे। अब जो अपना जन्म है साध संगत जी, अपने सतगुरु अपने मुर्शिद को अर्पण करना है। आप लोग बहुत सारी साध संगत, बहुत क्या ज्यादातर साध संगत आज भी डरती है। किससे डरती है? कि मेरे ऊपर कोई गोली ना चला दे, मेरे को कोई मार ना दे, मेरे ऊपर कोई FIR ना दर्ज करवा दे, मेरे ऊपर केस ना डाल दें, या फिर मेरे ब्लॉक वाले मेरे ऊपर हंसे ना, मुझको क्या बोलेंगे। तो फिर मर्जी आपकी है, आपने यारी अपने ब्लॉक वालों से लाई थी या सतगुरु से लगाई थी? आपने नाम शब्द गुरु से लिया था या फिर मैनेजमेंट से लिया था? गुरु सतगुरु जी ये फरमा रहे हैं कि अगर आप खुदा फकीर के हक में खड़े हो तो खुदा आपके लिए खड़ा है। कि आपको अपने गुरु के वचनों के ऊपर भरोसा नहीं है? आपके अपने सतगुरु के वचनों पे भरोसा तो करके देखो, वो तो पल पल खड़ा है, ऐसे निकाल लेता है मुसीबत में से, जैसे हम ना दूध में से मक्खी निकालते हैं ना, ऐसे रख देते हैं। उसी प्रकार से हर मुसीबत से वो हमें संभाल हमारी करता था, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक बार दृढ़ विश्वास तो बना के चलो ना अपने मुर्शिद की राह पे। साध संगत जी, हम सोचा करते थे पहले, लेकिन विचार नहीं किया कभी। सुना करते थे वचन कि जो पूज्य हजूर पिताजी फरमाते थे ना कि प्रेम दा रस्ता बिखड़ा, तार तलवारों तिखड़ा। ये जो प्रेम का मार्ग है ना, सतगुरु जी फरमाते हैं कि बहुत है तो बड़ा कठिन है। अगर ये सीधा सीधा सिंपल सा हो जाए ना, फिर तो हर एक बंदा इसके ऊपर चला फिरे, दौड़ा फिरे, रेस लगाता फिरे। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत उसके लिए थोड़ा बहुत तो सहना भी पड़ता है। अगर अब आपके मन के अंदर दृढ़ विश्वास आ गया तो फिर आपको डर ही नहीं रहेगा किसी बात पर, किसी भी बात का। अगर आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी आप उस सतगुरु को याद ही नहीं कर रहे अच्छे तरीके से। अभी आपके मन के अंदर उसके प्रति दृढ़ विश्वास आया ही नहीं। अभी आपने उसके नाम की ताकत को, उस कलमे की ताकत को पहचाना ही नहीं। अभी उस दो जहानों के मालिक को, जो जेल के अंदर विराजमान है शरीर रूप में, अभी आपने समझा ही नहीं। तो इसका मतलब गुरु बेचारा क्या कर रहे? जा सिखण में चूक, कमी हमारे अंदर है, मुर्शिद में कोई कमी नहीं है। एक बार उसके नाम का सिमरण करो। नाम का सिमरण करते हुए पूरी तड़प के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ उसके चरणों में ये अरदास करनी है। अब समाप्ति की तरफ भी हम बढ़ते हैं। पहली शास्त्र की समाप्ति में करूंगा। तो हमने अरदास जो है इस प्रकार से, मैं ये नहीं कहता कि यही अरदास करें, जो अरदास यानी हमारे अंतरात्मा से फूटे। नाम चर्चाओं के अंदर तो वो अरदास करनी है आपने जो पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी ने फरमाई थी कि हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया। वो वाली अरदास करनी है नाम चर्चा के अंदर, चाहे ब्लॉक की नाम चर्चा हो, चाहे घर की नाम चर्चा हो, गांव की नाम चर्चा हो। लेकिन वैसे उसके वैराग्य में आके उसको तड़प कर याद करने के लिए वो लफ्जों के अंदर बंधा हुआ फिर नहीं है। उसको तो जिस प्रकार से आप बुलाओगे उसी प्रकार से वो आपकी सहायता करने के लिए आ जाएगा। वो तो सिर्फ एक वैराग देखता है, आपका एक प्रेम देखता है, वो प्रेम का भूखा है साध संगत जी, उसी वक्त आ जाएगा। उसको इतनी शिद्दत से याद करो, जब भी आप चाहे 1 मिनट के लिए याद करो, इतनी शिद्दत से कि हे मेरे शहंशाह, हे मेरे हजूर पिताजी महाराज जी, आपके ऊपर जो जो भी इन दुनिया वालों ने, इन सरकारों ने, इन जिम्मेवारों ने जो जो भी आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं ना, उन सबको साफ करते हुए, उन सबको धोते हुए जल्दी से जल्दी हमारे बीच में आ जाओ। हे मेरे सतगुरु शहंशाह, हम पल पल आपको याद करते हैं। हर घड़ी हर पल हमें तो आपकी जरूरत है मेरे मुर्शिदे कामिल, मेरे दो जहानों की सच्ची सरकार, आप आ जाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन हम सब कुछ छोड़ के उसको याद करेंगे, उसको पुकारेंगे, वो आ जाएंगे। उनके वचनों के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, उनके वचनों के ऊपर पहरा देना पड़ेगा। 3 वचनों के ऊपर ठोक के पहरा देना पड़ेगा। सच की और झूठ की आपको पहचान करनी होगी, परख करनी होगी। तो इसलिए प्यारी साध संगत जी, अब समय इजाजत नहीं दे रहा। अगले लाइव में फिर दोबारा जुड़ेंगे, मुर्शिदे कामिल के प्रेम की बातें करेंगे। तो इतना समय आप प्रमाण करना जी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो दोबारा फिर उसी पॉइंट पे, उसी टॉपिक पे आते हैं कि सतगुरु के चरणों में सतगुरु से विनती करो कि हे मालिक
तू ही हमारा मालिक है, हम आपके बच्चे हैं। हमारी गलतियों को बख्शते हुए, भूलों को बख्शते हुए जल्दी से आ जाओ। हे मेरे शहंशाह जी, हमने जो गलती कर दी आपसे बिछुड़कर या आपको बिछोड़कर, आपके वचनों को न मानकर, किसी भी प्रकार से हमसे एक नहीं करोड़ों गलतियां हुई हैं मेरे शहंशाह। आप बख्शनहार हो, भूलनहार हो, जल्दी से जल्दी हमारे बीच में आ जाओ। पूरी दुनिया को नाम शब्द दे के उद्धार करो मेरे शहंशाह जी। हे मेरे मालिक, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। तो प्यारी साध संगत जियो, सतगुरु को जल्दी बुलाने के लिए, अपने बीच में जल्दी से जल्दी बुलाने के लिए एक पाक पवित्र नारा अपने कमेंट में भी लिखना है और एक पाक पवित्र नारा मुर्शिद कामिल के चरणों में भी लगाना है, ताकि वो हमारी अरदास बिनती दुआ को कबूल करते हुए जल्दी से जल्दी हमारे बीच में आ जाए। तो जोर से एक नारा बोलना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारी साध संगत जी, अंत में अरदास बोलूंगा, अरदास के बाद इस लाइव प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे। सुमति किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसी देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। साध संगत जी, अगर इस लाइव में बोलते हुए बोलने में किसी प्रकार की कोई गलती, भूल चूक हो गई हो, कोई शब्द इधर उधर निकल गया हो, तो मैं शहंशाह हजूर पिताजी महाराज जी से और साध संगत के चरणों में नारा बोलता हुआ अक्षमा प्रार्थी हूं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।